देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, एफकेट 1 2022 जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर होगा। एफकेट 1 2022 का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। फैब मंथ में एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी है। तो हम लोग बेसिकली इसमें जो है वो 7 डेज स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि 7 डेज स्ट्रेटजी या फिर 10 डेज स्ट्रेटजी इसे आप कह सकते हैं, जो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। वाई बिकॉज देखिए ये थोड़ी सी जानकारी है मेरे बारे में, दैट आई हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन विथ 200+ मार्क्स, सो यू कैन बिलीव ऑन दैट दैट दिस स्ट्रेटजी इज़ गोइंग टू वर्क। तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और इंटीग्रिटीज़ के साथ इस स्ट्रेटजी को देखेंगे और थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि हाउ वी कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन जस्ट 7 डेज। ओके, और देखिए ये ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि जो 7 डेज़ में ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और हो भी जाएगा। देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए डेफिनेटली कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज़ ये मिलेगा कि आपको इन्हांसमेंट देखने के लिए मिलेगा। द रीज़न इज़ दैट एग्ज़ाम देखिए बहुत ही ज़्यादा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दैट यू नीड टू फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपको थोड़ा सा माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है कि दैट दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखें कट ऑफ्स जो है 150 160 170 के आसपास लाई कर रहा है, तो 150 क्रॉस करना इज़ नॉट अ बिग टास्क। अगर आप देखें 150 क्रॉस करना अपने आप में भी एक बिग टास्क नहीं होता, तो इसलिए आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको एग्ज़ाम में 30-40 मार्क्स को अगर आप ये 7 डेज़ में करते हैं तो आपको डेफिनेटली बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। बिकॉज ये जो चीज़ है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया था। तो कोई इसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं की थी। हर बार जब एडमिट कार्ड आ गया या उससे थोड़े दिन पहले से लास्ट 7 to 10 डेज़ में कुछ चीज़ें मैं करके जाता था और उन सारी चीज़ों से मुझे बेनिफिट मिला। इसके अलावा देखिए स्पेसिफिकली मैं तो दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, तो इसी कारण से आप भी ये जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज है अगर उनको इस्तेमाल करते हैं, जितना आपका मार्क्स आने वाला होगा ना उसमें आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा। भले ही 10 15 20 मार्क्स का देखने के लिए मिले, बट मिलेगा। और जो इसे रिलीजियसली फॉलो करेंगे उन्हें 30-40 मार्क्स का भी फर्क देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज़ दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द PYQs। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एग्ज़ाम में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करना होगा, आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। तो आपको इन्हें एनालाइज करने की ज़रूरत है। कैसे, देखिए समझते हैं हम थोड़ी सी चीज़ों को कि आपके सामने जो है वो टोटल आते हैं 100 क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर 100 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चंस जो है वो आपके 3 मार्क्स का होते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 25 देन 25 के 2 सेट्स, उसके बाद 18 और 32, यही आपका है 18 एंड 32। तो अगर आप 25 के 2 सेट्स देखते हैं तो एक आपको सेट इंग्लिश का देखने के लिए मिलेगा। द सेकंड सेट इज़ ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये बेसिकली, इसमें जनरल स्टडीज़ वैसा नहीं होता। इसके बाद आपके 18 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं मैथ्स के, और उसके बाद होते हैं 32 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रीजनिंग पोर्शन। ठीक है, सबसे जो खास बात है ना, देखिए आप हैक को समझने की कोशिश करिए, एक तरह से आप ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा जीके को, कि जीके थोड़ा सा लास्ट टाइम पे थोड़ा बदला था। ठीक है, लेकिन अगर जीके को आप छोड़ दें तो इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे सर कि दैट दिस 18 + 32 दैट इज़ योर 50 क्वेश्चंस। ये जो 50 क्वेश्चंस है ना, दीज आर योर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे ये श्योर शॉर्ट कैसे हैं, इसे थोड़ा समझते हैं। सर इसे आप श्योर शॉर्ट बना सकते हैं किस तरह से। आपको करना क्या है, लास्ट 5 to 10 ईयर्स के, मतलब 5 ईयर्स का करेंगे तो आपको हर साल 2 होते हैं तो 10 पेपर्स मिल जाएंगे। 5 ईयर्स के पेपर्स को डाउनलोड करना है या फिर बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उन 10 ईयर्स के 10 पेपर्स को बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आपके सामने 180 क्वेश्चंस आएंगे। 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू विल टेक हार्डली 2 डेज, अगर आप एक दिन में 90 कर रहे हैं तो। ठीक है, एक दिन में भी कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन उसके बाद करना है इसका क्या, एनालिसिस। एनालिसिस में क्या आप देखेंगे सर कि द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन, जो रियल एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं आपके बेसिकली सिमिलर लाइंस पे होते हैं, यानी सिमिलर लाइंस सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलमोस्ट आई वुड से दैट 90% क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर लाइन पे आते हैं। यानी कि लेट से अगर प्रॉफिट एंड लॉस का
अगर जिस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है उसी टाइप का क्वेश्चंस जो है आपको अगले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप कोई भी जैसे रीजनिंग में अगर बात करें तो जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं ना उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो सिलॉज हो, चाहे वो आप वेन डायग्राम वाले हो, कोई भी अगर आप ले लें तो 90% क्वेश्चंस का जो टैली है ना वो वहीं से देखने के लिए मिलता है। इसीलिए अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपने कोई बुक ले लिया और मैथ्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो वो यूज़ नहीं आने वाला। आपको करना क्या है, इसी को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली वर्क कैसे करता है कि आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेना है और जब एक बार आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको अपनी स्ट्रेटजी यानी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको माउल्ड करते रहना है। यानी आपने एक बार जब मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाया उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक जो स्पेसिफिक जगह है वहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो आपने उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करेंगे ना तो दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सेम जो है इंग्लिश में भी होगा। देखिए इंग्लिश में भी बेसिकली आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आप उसके बेसिस पर आप चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए हाँ, मैं कह सकता हूँ कि थोड़े सा वोकैब आते हैं वहाँ पे, अगर किन्हीं के वोकैब उतनी, लेकिन अगर आप देखेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। फिर भी आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको 500-1000 वर्ड के एक मिल जाएगा लिस्ट, उसको अगर कर लेंगे ना तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। बट लेकिन उससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रूल्स वाले, यानी ग्रामर्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो अभी पे जो स्पॉटिंग एरर ये सब वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर सकते हैं। जो वॉइसेस ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज जीके। देखिए जीके बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। अगर आप देखेंगे कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं आता। लास्ट टाइम थोड़े से कुछ टिपिकल आ गए थे बट उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादातर वन लाइनर टाइप के देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एसएससी और वनडे एग्जाम्स में बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली सिंपल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें। जैसे ही आप एनालाइज करेंगे ना ये जीके में आपको बहुत ज़्यादा इससे सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आप जीके में इधर उधर अगर जाएंगे तो फिर आपको हेल्प नहीं मिलेगा। आप जैसे ही एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेट से आप मिडिवल हिस्ट्री में देखेंगे द बैटल्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिवल के मुगल्स किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि फिर उसके बाद आपके पास लूसेंट बुक है, कोई भी बुक है, कोई तो बुक जीके की जरूर आपने रखी होगी, तो वहाँ से आपने मिडिवल हिस्ट्री के सारे बैटल्स कर लिए। ज़्यादा बैटल्स है भी नहीं, इंपॉर्टेंट 10-12 बैटल्स हैं। उसके बाद जो किंग्स हैं वो सारे कर लिए। फिर आप देखेंगे बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स पूछे जाते हैं मुगल्स से रिलेटेड। ठीक है, ये कब बनाया, ये जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन फतेहपुर सीकरी में जो विक्ट्री के लिए उन्होंने बनाया था अकबर ने, वो वाला क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं यानी मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ये सारे आ जाते हैं, तो वो सारे आप एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंट्री कैपिटल ये सब भी आता है, ऑल्दो कभी कभी नहीं भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, यानी जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे सर तो आपको उससे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और उसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेट से अगर आप कोई और दूसरा एग्जाम दे रहे हैं तो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। क्वेश्चंस बहुत हद तक सिमिलर लाइंस पे आती हैं, ये सबसे खास बात है। इसीलिए अगर इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो ईजिली आई वुड से कि आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लेंगे। कट ऑफ क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग के मदद से, यानी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, उसको एनालाइज किया बार बार, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद आपने फिर से अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में चेंजेस किए, इन सभी चीज़ों को करने में आपको 7-8 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अभी भी आपके पास समय है। और अगर इसको करते हैं ना, डेफिनेटली आई बेट यू दैट आप आराम से 30-40 जो मार्क्स हैं वो आराम से इंक्रीज कर लेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में बताई, माइंडसेट आपको बनाना है। उतना ज़्यादा अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड बी मोर डिफिकल्ट, बट उतना ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जहाँ बात कर ले पॉलिटी की, तो पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा इंटीग्रिटीज़ और डिटेल में नहीं आता है कि पूरा ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा है। ऑल्दो हमारा GS 365 कोर्स है, वहाँ पर हम पॉलिटी डील करें, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा इंटेंसिव कोर्स है, वहाँ थोड़ा हम लोग डिटेल में जा रहे हैं। बट आप देखिए बेसिक भी अगर चीज़ें पॉलिटी में कर लेंगे, अगर आपके पास लूसेंट बुक है आप लूसेंट से भी कर लेंगे, बेसिक आर्टिकल्स कर लेंगे, बेसिक अमेंडमेंट्स कर लेंगे, बेसिक आप ये समझ जाएंगे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी भी अगर कर लेते हो दैट वुड बी मोर यूजफुल। आपके लिए उतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद ना आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। रेस्ट क्या, देखिए एफकेट
2022 जो होगा यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा उसके लिए हम आपके को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको हेल्प की ज़रूरत है, एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें की ज़रूरत है। तो मैं जनरल नॉलेज में आपको बेसिकली ना 10-12 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह दे दूंगा। जैसे बैटल्स हैं तो वो सारे एक कंपाइल करके मैंने आपको एक जगह दे दिया, जो भी मुगल किंग्स के अचीवमेंट्स हैं वो सारे दे दिए, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं लिटरेचर में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सारे एक जगह दे दिए। इस तरह से जो भी है पॉलिटी में बेसिक सारी चीज़ें वो सारे मैं आपको ना एक करके दूंगा। तो वो मैं नेक्स्ट जो एफ कैट आएगा उसके लिए कर पाऊंगा, बट इसके लिए नहीं कर पाऊंगा। बट देखिए इतना करेंगे ना तो किसी की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, उतना किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उतना ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है। आराम से आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बस इसी तरह से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें बार बार और उसी के बेसिस पर प्रिपेयर करें। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उन पोर्शंस को प्रिपेयर करें और दैट वुड बी मोर यूजफुल। करंट अफेयर थोड़ा सा कर लेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा। करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं, खासकर स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये सब, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम की जो मैगजीन्स आती हैं एसएससी लेवल की उनसे भी इसे कर सकते हैं। दैट वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।